हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। एकदम बढ़िया बच्चों। मजा आ रहा है। अब तो सब घर पे ही हो ना। सब कुछ मजा आ रहा होगा एकदम ना, है ना। तो बच्चों कोई बात नहीं, मजे करते रहो लेकिन पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज एग्जाम भी उतनी ही तेजी से पास आ रहा है बच्चों। तो अब आप लोगों के लिए आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही धांसू, एकदम धांसू लर्निंग एक्सपीरियंस। तीनों चीजें एक ही चैनल पर, केमिस्ट्री 101। इतना शानदार चैनल है हमारा केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद वीडियो लाइक करो। हो गई। अब ध्यान से सुनो। वीडियो लाइक करने के बाद आपको नीचे एक कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, जिसे बायोलॉजी 101 में आनंद सर फंडा बॉक्स कहते हैं आप लोगों के लिए। हाँ या ना बच्चों। तो बच्चों अभी तक आप लोगों को जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो। तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो। उसको जल्दी से जल्दी बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं समझ रहा हूं। टाइम जैसे जैसे पास आएगा घबराहट बढ़ेगी, लेकिन डरने की बात नहीं है, ठीक है। अभी भी हमारे पास टाइम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। बस तुम लोग टॉपिक बताओ, जो भी टॉपिक तुम लोगों को है। जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स आएंगे, उसी को हम लोग फॉरवर्ड करना चालू कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला। मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बच्चों एमबीबीएस कर रहा हूं। मैंने 2017 में क्वालिफाई किया था। आई एम मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट। मैं पिछले 2 सालों से डॉक्टर्स बना रहा हूं, और अराउंड मैं 150 टू 200 डॉक्टर्स अब तक बना चुका हूं, ठीक है। बना चुका हूं बच्चों, ठीक है, इतने डॉक्टर्स। तो क्या आप लोग डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? अन अकेडमी ने तो हमें और आपको मिला दिया है। अन अकेडमी में तो हमें और आपको मिला दिया है बच्चों। अब मेहनत करनी है हमें मिलकर, और खूब सारी मेहनत करेंगे, और इसी साल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन पक्का करना है। तो वेलकम यू ऑल गाइज ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just sitting at your home। घर से निकलने की जरूरत बिल्कुल मत करना, ठीक। घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो आज ही अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो बच्चों। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है बच्चों डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मोर देन 119 कोर्सेज, मोर देन 119 कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं बच्चों। तो आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो, अपनी एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हो। लाइव टेस्ट और क्विजेज, बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा जो भी आपकी परफॉर्मेंस है। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपकी क्लासेस कभी नहीं मिस होंगी। आप रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हो। इवन लाइव क्लास भी अगर छूट जाए आपकी, तो आप उसी का रिकॉर्डेड सेशन बच्चों डाउनलोड करके या ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो भी कोई बात नहीं। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर हमारी फ्री लाइव क्लासेस, जिसे आप स्पेशल क्लासेस के नाम से जानते हो बच्चों, वो भी देख सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम से कम अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो बच्चों। और जल्दी से जल्दी, अगर आपको ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों सुबह 8 बजे, ठीक। मेरा क्लासेस का टाइमिंग है सुबह 8 बजे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और मुझे फॉलो करो। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद की। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने 2 रेट लिस्ट आएंगी, ठीक। बच्चों एक आपके पास ऑप्शन होगा 12 मंथ्स का और एक होगा 24 मंथ्स का। मैं 1 मंथ का आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज 5400 रुपीज पर मंथ है। और अगर आप 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों, तो नॉट मोर देन 2500 पर मंथ आपको पड़ेगा, ठीक है। और 24 मंथ्स वाला तो और भी ज्यादा सस्ता है बच्चों। तो
जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। यूज करना मेरा कोड SHUB1, जिससे कि आपको मिले 10% ऑफ। 30,000 का प्लान मिलेगा 27,000, और 36,000 का प्लान मिलेगा आपको 32,400 ओनली। तो जल्दी से जल्दी यूज करें मेरा कोड SHUB1। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ उस टॉपिक को लेकर आएंगे आप लोगों के पास। ठीक, मैंने बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चंस में ट्राई किया है कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एम्स में, IIT में, जेई में जितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैंने सबको एक जगह आपके लिए कंपाइल कर दिया है। ठीक, हाँ, ये सिर्फ क्वेश्चन के टाइप्स हैं बच्चों। ठीक, हम लोग इसमें फटाफट से सॉल्व करने का तरीका देखने वाले हैं आज, कि कैसे कांस्टेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं केमिस्ट्री 101 टेलीग्राम चैनल पर इंसर्ट कर दूंगा। कौन से चैनल पर? केमिस्ट्री 101। कहाँ मिलेगा ये? टेलीग्राम पर। ठीक, तो फटाफट से केमिस्ट्री 101 को भी फॉलो करो। ठीक, मिलते हैं बच्चों केमिस्ट्री 101 पर, फिर टेलीग्राम पर। ठीक, तो बच्चों आज चालू करते हैं क्वेश्चन सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, किस किस टाइप के बनेंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक, बाकी जो भी आपको टॉपिक्स चाहते हो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये इन द रिएक्शन N2 when combines with 3H2, ठीक है, then 2NH3 is formed। ये आपको रिएक्शन दी गई है और यहां पर आपको N2 के मोल्स, H2 के मोल्स और NH3 के मोल्स बता दिए गए हैं। पूछा क्या है? Kp और Kc एक निकाल लो, बाकी हम दूसरे वाले से ले आएंगे। आ जाओ कैसे निकालें। सबसे पहले Kc निकालो सर। क्यों? क्योंकि मोल में दिया हुआ है। ठीक, NH3 का कंसंट्रेशन का होल ट्वाइस, ठीक है, N2 का, H2 का होल थ्राइस। हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल सर। क्या करते हैं अब NH3 के साथ? क्या 12 का होल स्क्वायर, N2 में क्या 4 का होल स्क्वायर, या 4 सिर्फ, सॉरी 4, और H2 8 का क्यूब। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा किसका? Kc का। ठीक, अब आ जाओ बच्चों उसके बारे में बात कर लें, कैसे Kp निकाला जाए। क्या Kp इजिकल टू कैसी आरती होता है? कैसी आरती, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है बच्चों? याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था सर। डेल्टा Ng होता है आपका सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भी कैसा होना चाहिए बच्चों? गैसियस। ठीक, क्या हो जाएगा? Kc की वैल्यू हमें पता है, आरती पता ही होता है, जब कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो 273 मानकर सॉल्व कर लेना। डेल्टा Ng निकालना है अब हमें। क्या हो जाएगा? गैसियस प्रोडक्ट कितना है सर? 2 माइनस, क्या 3 + 1 कर दें? बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा आंसर? -2। आंसर क्या हो गया? -2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बच्चों? Kp की। ठीक, कोई डाउट है यहां तक? नहीं बच्चों। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। यहां पर Kp और Kc निकालने के लिए तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और ये बच्चों आया हुआ है 2013 में। ठीक, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, Ab.5H2O सॉलिड में गिव्स Ab.3H2O इन सॉलिड प्लस 2H2O प्लस बच्चों 2H2O। क्या करें अब? आ जाओ सबसे पहले चेक कर लेते हैं Kp में क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा सिर्फ? क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा? है ना। लेकिन क्या बच्चों इसको 2 से वो कर दें क्या? भैया Kp लिख रहे हो तो 2 से भी तो
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी तो ऊपर लगाओगे, बिल्कुल सर। के सी की बात कर लो अब। के सी में क्या होता है, H2O का होल 2, ठीक। के पी इज इक्वल टू कैसी आरती, कैसी आरती अपॉन 2, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या है बच्चों 2। क्यों, क्योंकि गैसियस क्या है, सिर्फ यही है, बाकी सॉलिड है तो उसको काउंट नहीं करते सर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 2 लिख लेना, ये सिली मिस्टेक हो गई है मुझसे, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन CO प्लस Cl2 गिव्स अस CO प्लस COCl2, यहां हमें वैल्यू निकालनी है Kp बाय Kc की। सबसे पहले बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए वैल्यू देख लेना ऑप्शन में क्या क्या दिया है। आरती 1 बाय आरती, आरती का होल स्क्वायर अपॉन फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। क्या करें बच्चों, अब बोलो बच्चों क्या करें, क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लो ना फटाफट से, ठीक है। Kp इज इक्वल टू कैसी आरती, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है निकाल लो, जब कुछ ना दिया जाए तो गैस मान लो उसको, ठीक है। तो ये गैस है बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल आंसर क्या आ गया -1। Kc आरती माइनस का 1, Kp की वैल्यू ये हो गई, Kp बाय Kc इधर ले आओ क्योंकि इसकी वैल्यू हमें देखनी है, 1 बाय आरती हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या आ गया, 1 बाय आरती, ठीक। करो अब अगला क्वेश्चन, क्या हो सकता है, फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों, फॉर द रिएक्शन SO2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, क्या होगा, हमें क्या बताना है बच्चों, टेम्परेचर, ठीक है। देखो अब Kp बाय Kc वाली जो रिएक्शन है हमारी, Kp इक्वल टू कैसी आरती डेल्टा Ng, हाँ या ना बच्चों, ठीक है सर। अब यहां पर Kp निकालने को पूछ सकता है, Kc पूछ सकता है, दोनों हम लोगों ने देख लिया। यहां पर बच्चों आप पूछ सकता है T की वैल्यू, डेल्टा Ng की भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक, वो भी अभी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सबसे पहले किसकी वैल्यू करें, T की। तो क्या हो जाएगा, Kp बाय Kc आर टी, डेल्टा Ng क्या है बच्चों यहां पर, क्या 1, कुछ नहीं दिया तो क्या है बच्चों ये गैस, क्या 2 माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल सर, तो 1 लिख दें यहां पर, ठीक है। Kp अपॉन Kc इक्वल टू R और T, क्या हो जाएगा ये सर, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है, अपॉन R इज विल बी इक्वल टू टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा 3R इज इक्वल टू T, 3 बाई R अपॉन इज इक्वल टू T, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, टेम्परेचर की बच्चों, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले लिख लो क्या क्या तुम्हें दिया गया है। इन अ 10 लीटर कंटेनर SO2 का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू SO3 का कंसंट्रेशन, नो प्रॉब्लम सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 5 atm, ओके। एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताया गया है, ठीक है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर भी बोल दिया गया है। बताना क्या है, Kp की वैल्यू, Kp की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, क्या जो पार्शियल प्रेशर आता है क्या वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, जिसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उसी के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, हाँ या ना, ठीक है सर। तो बच्चों क्या SO2 और SO3 का कंसंट्रेशन सेम है, तो बच्चों क्या इसका पार्शियल प्रेशर भी सेम हो जाएगा, हाँ या ना। इतना हम लोग क्या यहां से पता पड़ा, बिल्कुल सर, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें Kp पूछा है, ठीक है। अब देख लो बच्चों क्या करें,
SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। क्या कर दें यहां पर, क्या 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, क्या बैलेंस हो गई, बोलो बच्चों क्या बैलेंस हो गई, देख लेते हैं ना, 2 सल्फर 2 सल्फर, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या करें, अब बच्चों Kp की वैल्यू लिखना चालू करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का होल ट्वाइस, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का होल ट्वाइस अपॉन इंटू O2 का पार्शियल प्रेशर अपॉन O2 का पार्शियल प्रेशर बच्चों। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब क्या कर दें, क्या देखो बच्चों PSO3 को जगह, क्या PSO3 बच्चों यहां पर क्या PSO2 भी कहलाता है, बिल्कुल सर, तो क्या SO3 की जगह SO2 कर दूं, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। PSO2 का होल ट्वाइस PO2, क्या SO2 से SO2 कैंसिल, बिल्कुल, क्या बचा, क्या 1/PO2 बचा, O2 की वैल्यू क्या है 5, 1/5, आंसर क्या आ गया 0.2। क्या ये क्वेश्चन टफ था, बस बच्चों कभी भी कोई क्वेश्चन करना है ना, सबसे पहले देख लो क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर गिवन लिखा है। ठीक है, बचपन की यादें मैंने ताजा कर दी तुम्हारी। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप तुम्हें दिखने लगेगा। बच्चों ये क्वेश्चन मेंस में आया है और मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें कराया है। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर की, कैसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले log K2, ठीक है, हमारे पास दो टेम्परेचर है, T1 हमारा है, इसको रेस किया हम लोगों ने T2 तक। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया K1, इसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया K2। ठीक है, तो log, इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लो बच्चों, वेंट हॉफ ने इक्वेशन दी थी इसकी, log K2 अपॉन K1 डेल्टा H 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा आ जाओ इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। अब मैं तुम लोगों को यहां से दो चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले T1 अपॉन T2, T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं उससे, क्या बच्चों T2 ज्यादा है, देख लो यहां पर, क्या बच्चों T2 ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है हमने, हाँ सर, तो क्या ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी, ओके सर। अब पूरा ये पॉजिटिव हो गया, आर वैसे ही कांस्टेंट है, 2.303 वैल्यू है, निगेटिव में है ही नहीं, डिपेंड पूरी किसके ऊपर कर गई सर, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है सर, इंथैल्पी बच्चों, इंथैल्पी, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। ठीक है, अब बच्चों ये डेल्टा एच है तुम्हारा इंथैल्पी। अब कितनी टाइप की डेल्टा एच पढ़े हो सर, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पढ़े हो और नेगेटिव पढ़े हो, तो मैं यहां पर दो केस बना रहा हूं बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो गया बच्चों एक हाथ में और एक हाथ में हो गया नेगेटिव। आज जो अब दोनों के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो क्या यहां पर K2 डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, तो क्या मैं log K2 माइनस K1 लिख लूं, है ना, log K2 माइनस K1 लिख लूं। ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, लॉग को पूरा सॉल्व करना सिखा दिया जाएगा आप सबको। ठीक है, लेकिन ये मत सोच लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है नीट के एग्जाम में। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो गया, डेल्टा एच पॉजिटिव, क्या मैं इसको मोर देन 0 लिख लूं, हाँ या ना, इतना मुझे करने की आज्ञा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, एक काम कीजिए, उस ब्रैकेट को हटाइए, नजरिया बढ़ाइए, ये मैं तुम लोगों को फर्स्ट डे से बता रहा हूं, log K1 इक्वल टू 0, तो बच्चों log K1 को
सॉरी मोर देन है ना, ठीक है। अब मैं लिखा log k1 को उस साइड उठा के ले आऊं, बिल्कुल ले आइए सर, मना कर सकते हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा log k2। तो बच्चों log से log कैंसिल, क्या हो जाएगा k2 ग्रेटर देन k1, बिल्कुल। ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा रिजल्ट। तो ये क्या है रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आ जाओ देख लेते हैं यहां पर अब, क्या लॉग k2 माइनस k1 कर दें बच्चों, बिल्कुल। क्या ये लेस देन 0 है, बिल्कुल। तो क्या लॉग k2 माइनस लॉग k1 लिख दें, लॉग k2 लॉग k1, ठीक है। k2 इज लेस देन k1, मतलब यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सर k की वैल्यू क्या हो गई, कम। k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, ठीक है। कोई डाउट है? अब मैं तुम लोगों को एक तरीका बताऊं याद रखने का, ठीक है। भाई जहां पे मैं हूं वहां पर याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक तरीका बता रहा हूं, तुम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है बच्चों, है ना, जब सर प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब तुम्हारा जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है। क्या पॉजिटिव मतलब बढ़ना मान सकते हैं, है ना। तो टेम्परेचर तो तुम दोनों कंडीशन में बढ़ा ही रहे हो, तो क्या बढ़ रहा है सर, के। पॉजिटिव मतलब बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, के को। नेगेटिव मतलब घटाना है, किसको घटाना है बच्चों, के को घटाना है। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, अब सीधे ट्रिक पे बताऊंगा, ठीक है। क्या मैंने बोला बच्चों, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच निगेटिव, ठीक। अब निगेटिव है मतलब घटाना है, घटाओगे किसको, के को, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ना सर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये कंडीशन हमने पहले ही बता दी आपको, ठीक। अब निगेटिव है तो मतलब घटाना है, किसको घटाओगे, के को। डेल्टा एच कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। बढ़ाना है, किससे बढ़ाओगे, के को बढ़ाओगे। आया बच्चों, डाउट क्लियर। आओ उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, 10 माइनस 10 10 माइनस 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या बताना है, नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब एक्सो है या एंडो है। अच्छा किसी के दिमाग में दोनों तो नहीं आ रहा, नहीं होते हैं भाई, मॉर्निंग वाले क्लास में मे बी आंसर भी मुझे बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप सब भी आओ बच्चों, वेटिंग फॉर योर ऑल। K1 हो गया बच्चों, ये K2 हो गया। K1 का टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन। K2 का टेम्परेचर कितना है, 700 केल्विन। क्या कर दें अब, 500 केल्विन पर 10 माइनस 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई 10 माइनस 5, क्या वैल्यू बढ़ गई, बिल्कुल सर, वैल्यू बढ़ गई बच्चों। अब जब वैल्यू बढ़ गई तब क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा सर, कुछ नहीं। अभी आपने बताया टेम्परेचर वैसे इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपने बोल रहे हैं कि के भी बढ़ रहा है, तो के कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, है ना। के कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है। तो डेल्टा एच कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन कैसी है ये, एंडोथर्मिक। बच्चों कोई डाउट है यहां तक, हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी सुनवाई जरूर करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सुबह 8 बजे आपको उठना पड़ेगा और अन अकेडमी पर आना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, अब बात करते हैं बच्चों, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आपके और बनते हैं,
जो कि आपके डिपेंड करते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, हम लोग यहां पर बच्चों के निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन को मिला करके के निकालेंगे बच्चों। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इस पर। ठीक, लेकिन अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। ठीक है, केमिस्ट्री 101 चैनल आज ही टेलीग्राम आज ही डाउनलोड करें जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं है, और तुरंत फटाफट केमिस्ट्री 101 को ज्वाइन करो। फटाफट फटाफट आ जाओ बच्चों यहां पर। अब मान लेते हैं तुम्हें कोई रिएक्शन दी हुई है, तुम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी एन नंबर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के की पावर एन। बस ये 4 पॉइंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, इवन कहूं तो 3 पॉइंट, इवन कहूं तो 3 पॉइंट। ठीक है, पक्का? ठीक, आ जाओ बच्चों। अब क्या हो रहा है देख लेते हैं फटाफट से। किसी भी रिएक्शन को आपने एन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, के रेस टू द पावर ऑफ एन। ठीक, अब देखो जैसे एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे ही 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, के इज इक्वल टू 1/n। रिएक्शन आपने अपोजिट कर दी, के इज इक्वल टू 1/k। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल की चिंता मत करो। ठीक, कोई भी रिएक्शन आप अगर ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, k1 इंटू k2, k1 इंटू k2। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसी में। ठीक, एक ही रिएक्शन है हमारे पास, सबसे फेवरेट मेरी 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक, अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कर दूं, इसका तुम्हें रिएक्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के, मुझे पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्या कर दूं, के स्क्वायर कर दो सर, के स्क्वायर हो जाएगा। क्या वैल्यू है, के डैश की वैल्यू। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, के इंटू 2। ठीक, अब देखो बच्चों दूसरा। अब मान लेते हैं मुझे इसको पूरी रिएक्शन को बच्चों डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कर दें, 1/2 से। ठीक, तो क्या करें, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक सेंस में। ठीक है, डिवाइड करने की जगह क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कर दें सर, के इज इक्वल टू 1/2। क्या है ये वैल्यू, के डैश की। ठीक है, के डैश की वैल्यू है ये। फिर से आ जाओ। अब मान लेते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में कह दिया कि हम लोगों ने रिएक्शन को ही अपोजिट कर दिया, हम लोगों ने रिएक्शन को ही अपोजिट कर दिया, मतलब रिएक्शन हो गई बच्चों 2NH3 गिव्स 3H2 प्लस N2। क्या हो जाएगा सर, क्या ये रिवर्स हो रहा है, ये है बच्चों के, तो के डैश क्या हो जाएगा, 1/k। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शन को ऐड करने की। आ जाओ बच्चों, एक रिएक्शन तुम्हें बताने जा रहा हूं मैं, कैसे करेंगे इसको। बच्चों पहली बात तो ये जो रिएक्शन है आपकी ये काल्पनिक रिएक्शन है। NO2 बच्चों व्हेन रिएक्ट्स विथ H2, ठीक है, देन इट गिव्स, देन इट गिव्स, ठीक, H2O कर लो। ये क्या है बच्चों, K1, ये क्या है बच्चों K2। इसको बच्चों जोड़ दो सिंपली। ठीक है, क्या हो जाएगा, NH3 2NH3 प्लस HNO3 गिव्स, कहां से आ रहा है ये सर, N2 व्हेन कंबाइंस विथ 3H2 प्लस NO2 प्लस H2O।
कहां से आ रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा K1 प्लस K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। अभी बच्चों उसकी भी बात बताएंगे आप लोगों को आगे। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं, इसके जो भी मॉडिफिकेशन है हम लोग अपने आप सीख जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चंस पर बच्चों। N2 when reacts with 3H2 gives 2NH3, K की वैल्यू है 10-6। पूछी किसकी वैल्यू है, NH3 हाफ N2 प्लस 3/2H2। क्या क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन के साथ? सर सबसे पहले NH3 यहां पर है 2 और यहां पर आपका NH3 कितना है बच्चों 1। तो क्या पूरी रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो? क्या पूरी रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो? बिल्कुल सर। N2 प्लस 3H2 2NH3 डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना? ठीक है, तो क्या इसकी जगह बच्चों K डैश लिख दें? K डैश इज इक्वल टू K/2, सॉरी K डैश इज इक्वल टू K इंटू 1/2। हाँ या ना बच्चों? सर बिल्कुल। और सॉल्व करें 10⁻⁻6 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। ठीक है, अब क्या करें सर? करना क्या है बच्चों? अब क्या करोगे? क्या इसी रिएक्शन को, अब तुम्हारे पास जो K डैश है ये किस रिएक्शन के लिए है? सर N2 हाफ N2 3/2H2 गिव्स NH3। सर अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें, अगर अपना आपकी वैल्यू चाहिए तो, इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो क्या कर दें बच्चों, क्या इस K डैश को रिवर्स कर दें? कर दीजिए सर। 1/K डैश क्या होगा आंसर? 1/10/3। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/3। ठीक बच्चों, जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना तो अपने आप इतना कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, स्पीड बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन से। करो बच्चों ये वाले क्वेश्चन, याला भी क्वेश्चन देखो। अच्छा, N2 when reacts with 3H2O, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब सबसे पहले क्या करें भाई, डाई एटॉमिक गैस को छोड़ दो 2 मिनट। सबसे पहले डाई एटॉमिक गैस का पीछा छोड़ दो। मेन क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या क्या कहां कहां दिया हुआ है। ठीक, मेन हमारा जो डाई एटॉमिक गैस है उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। 2NH3 है बच्चों, क्या यहां पर 2NH3 है? बिल्कुल सर, लेकिन अपोजिट करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, है ना? क्यों सर, NH3 यहां पर है राइट साइड में, लेकिन आपको किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो क्या इसको अपोजिट कर दें? कर दो। तुम बच्चों मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहां पर 1/K1। ठीक है, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक भी सेम ही है, स्टाइक्योमेट्री भी सेम है। क्या हो जाएगा 1/K1। ठीक, इजी तरीका बता रहा हूं बच्चों, इजी एकदम इजी। क्या अब यहां पर इसको छोड़ दो 2 मिनट। NO किधर है? NO किधर है बच्चों? लेफ्ट में राइट में? सर NO ऊपर देखें तो आपका राइट साइड में है, नीचे देखें तब भी आपका राइट साइड में है। तो बच्चों क्या K2 में कोई चेंज करें? नो सर, सेम टू सेम K2 लिख दो। अब बच्चों बात करते हैं इसकी, यहां पर H2O कितने हैं? सर 3। यहां पर कितने हैं बच्चों? सर 1। क्या इंटू 3 कर दें? कर दो सर। लेकिन बच्चों क्या चेंज आएगा K3 में कोई भी? बिल्कुल, K3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1, ये क्या हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, चेक करना है कि नहीं करना है? चेक करना है सर, चेक करना है। आ जाओ बच्चों देख लो, एक काम करो ना, चेक करना है ना, सिंपल लिखो 2NH3, जो जो तुमने लिखा है वैसे वैसे लिख लो। K1 नीचे है मतलब रिवर्स कर दिया आपने। ठीक है, 2NH3 3H2 प्लस N2 लिख दीजिए सर। ओके बच्चों, उसके बाद क्या किया, K2 के साथ क्या किया, सेम टू सेम लिख दिया। N2
प्लस O2 गिव्स 2NO। ठीक है, अब क्या करें सर, क्या K3 का क्यूब है? बिल्कुल, मतलब K3 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से। लिख दो बच्चों सेम टू सेम, 3H2 3/2 O2 गिव्स 3H2O। अब बच्चों इन सबको ऐड करके देख लो, 3/2 है ना, 3H2 से 3H2 गया, ठीक है, N2 हम NO2 हमें चाहिए, ठीक है, O2 ऐड हो जाएगा आपस में, 3H2 हो जाएगा, N2 से N2 गया, क्या क्या बच रहा है? क्या बच्चों यहां पर देख लो 2NH3 बच रहा है, बिल्कुल सर। उसके बाद एक O2 और 3/2 O2 कितना हो जाएगा? 5/2 O2 गिव्स 3H2O प्लस बच्चों 2NO। ठीक, आ जाओ बच्चों फटाफट से अगले क्वेश्चन पर, टाइम बिल्कुल नहीं है। एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, द रिएक्शन NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2H2। तो केसी है बच्चों 4, केसी कितना हो गया बच्चों? 4। तुमसे बोला क्या है? केपी निकालने के लिए। अब देखो क्या हो गया सर, क्या रिएक्शन उल्टी कर दी गई? बिल्कुल बच्चों, आओ देखें क्या करें। अब हमें किसका केसी दिया हुआ है? इसका, ऊपर वाली रिएक्शन का। मतलब सबसे पहले क्या कर दो सर? रिवर्स कर दो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। N2 हाफ N2 3/2H2 gives us 1NH3। क्या हो जाएगा? KC डैश 1/KC। तो KC कितना है बच्चों? 4। ठीक, अब बच्चों हमसे क्या रहा है? क्या यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो बच्चों क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर पूरी रिएक्शन में? मतलब याद करो वो दिन बताया था, 1/KC क्या हो जाएगा? क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सर। ठीक, ठीक है, तो क्या 1/16 हो जाएगा बच्चों आंसर KC डैश। ठीक, अब बच्चों केपी निकालना है तुम्हें। केपी इज इक्वल टू कैसी आरती डेल्टा एनजी। ठीक है, केपी की वैल्यू निकालनी है। केसी क्या है? 1/16। आरती पता नहीं क्या है। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? -2। हाँ या ना बच्चों? ठीक, कैसे? इसको देख लीजिए सर, आ जाएगा आंसर। ठीक है, डेल्टा एनजी क्या हो गया? -2। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लेना, केपी डैश की वैल्यू पता पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन। यहां पे बच्चों बहुत सारा डाउट होता है, डाउट करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप से क्वेश्चन करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? ठीक, क्या करें सर? अब देख लो क्या कह रहा है। K3 को मल्टीप्लाई कर, K3 कैसे आ रहा है? K1/K2 से। ठीक, K3 कैसे आ रहा है? K1/K2 से। आओ बात कर लें, कैसे करें, आ जाओ। K1 ये हो गया, K2 ये हो गया, K3 हमें निकालना है। ठीक है, क्या करें इन दोनों के साथ? ऐसा क्या करें सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर क्या आ रहा है। COH2O गिव्स अस CO2 प्लस H2 बच्चों। बिल्कुल बच्चों, CH4 when reacts with H2O, ठीक है, when reacts with H2O it gives कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2। हाँ या ना? ठीक, आओ सॉल्व कर लें अब इसको, क्या दिक्कत है? CO से CO कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार बैलेंस करके देख लें, यहां पर 2 होगा, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, क्या करें, अगली बार से सीधे वो ले आएंगे तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। इसको ऐड कर लो फटाफट से, CH4.2H2O प्लस 2H2O क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, CO2
प्लस 4H2। आंसर क्या हो गया? ये सही है, करेक्ट है, ठीक है, ये सही है, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब बच्चों K1, क्या ये सही होगा? K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 का हाफ फॉर्म्स K3, सही है या गलत? बताओ बच्चों, सही है या गलत? बच्चों खुद देख लो, वही फिर से वही करके देख लो। CO प्लस H2O गिव्स अस CO2। बच्चों जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे से सीख पाओगे। हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब यहाँ का मतलब, बिल्कुल सर, क्या कर दें, CH4 का 2 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हाफ H2O, क्या बच्चों ये CO हो जाएगा, क्या ये बच्चों 3H2 हो गया, हाँ या ना? ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ओ सॉरी 1/2 3/2, क्या हो जाएगा अब? सर जोड़ के देख लो, बेटा जोड़ के देख लो, ये रिएक्शन नहीं बनेगी। ठीक, तो बच्चों देखो कैसे पता पड़ा, क्या ये चीज हमारी सही है, ठीक है, ये चीज हमारी गलत है, ठीक है, क्या बोथ 1 और 2 हो सकता है, क्या बोथ 1 और 2 हो सकता है? नो। अच्छा K1 और K2 का एक बार देख लेते हैं इसके साथ क्या होगा। आओ तुम लोगों को थोड़ा माइनस लॉग वाले क्वेश्चन भी दिखा दें। अरे यार क्या हो गया, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, K3 ये बन रहा है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ये भी देख लिया हम लोगों ने, ये नहीं बन रहा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं PK1 प्लस PK2 गिव्स PK3। अब देखो क्या होगा, देखो 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 क्या होगा बच्चों, K1 K3 इज इक्वल टू K1 प्लस K1 इंटू K2। ठीक, ठीक है, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। तो अब क्या करो, दोनों तरफ पहले लॉग से मल्टीप्लाई करो, लॉग K3 लॉग K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। बच्चों अब जब भी ये मल्टीप्लाई होता है तो ये ओपन होता है लॉग K1 प्लस लॉग K2 बच्चों, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉग K3। अब तीनों तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, माइनस लॉग K3 माइनस लॉग K1 माइनस लॉग K2, माइनस लॉग का मतलब क्या होता है बच्चों, PK, तो PK3 इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाली रिएक्शन खास तौर से, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों होप आप सबको मजा आ रहा होगा लेक्चर में। अब हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बच रहा है बच्चों, जिसे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट नाम से जानते हो, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के लाए जाएंगे आपके सामने। तो बच्चों और आप लोग कमेंट सेक्शन में आज जरूर बता देना कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग, कौन कौन से टॉपिक आप लोग चाहते हो, ठीक है। सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके देखेंगे, लेकिन सीक्वेंस आप लोग बताओ, ठीक है। और बायोलॉजी 101 को जैसे प्यार कर रहे हो, थोड़ा प्यार केमिस्ट्री 101 को भी बरसाओ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुभ वन कोड है मेरा, अगर आप लोग 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो शुभ वन यूज करो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं बच्चों, जरूर दबाएं। बाय गाइस, बाय बच्चों।